कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी ये खबर है, जहां पर पूर्व एमएलए कुलदीप जुनेजा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जुनेजा को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है और संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करने पर यह निर्णय लिया गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को भी कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। बिलासपुर के दोनों जिलाध्यक्ष को भी नोटिस जारी हो सकता है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान के आरोप में कुलदीप जुनेजा पर निष्कासन की कार्रवाई हो सकती है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को भी कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। इसके साथ ही बिलासपुर के दोनों जिलाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, टिकट वितरण को लेकर काफी बवाल मचा था और अब कुलदीप जुनेजा शासन की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है? देखिए, आज मैं बता दूं कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस की जो हार हुई है, उसके बाद पहली कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अभी यहां पर संपन्न हुई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक, तमाम लोग इस बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद, नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस को जो हार मिली, उसके बाद से लगातार नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ रही थी और कुछ पार्टी के नेताओं जैसे कुलदीप जुनेजा, अमरजीत भगत और तमाम कुछ नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की बात कही थी। जिला अध्यक्षों के उसमें सवाल उठाया था और ये भी आरोप लगे थे कि पैसा लेकर टिकट वितरण किया गया है। तो इस पूरे जो बयानबाजी हुई उसको लेकर काफी गंभीरता से इस मीटिंग में लिया गया और यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी के खिलाफ जो इस तरह की बयानबाजी की है उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए और इसका एक प्रस्ताव पारित कर लिया गया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी प्रदेश अध्यक्ष के पास सुरक्षित है और वो अब इसमें निर्णय लेंगे। हम आपको बताते हैं कि पिछले दिनों पूर्व विधायक जो कुलदीप जुनेजा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया था और सीधा सीधा ये कहा था कि टिकट वितरण गड़बड़ी हुई और टिकट वितरण में पैसे का खेल हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने जो 18 कांग्रेसियों के जो निष्कासन हुआ था, उसको जो वापसी हुई थी, उस पर भी सवाल उठाया था। इसी तरह अमरजीत भगत ने भी बयानबाजी की थी। बिलासपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कुछ वहां के पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी। तो इन चीजों को काफी गंभीरता से लिया और इस पर एक्शन लेने का निर्णय लिया और ऐसी जानकारी मिली कि कुलदीप जुनेजा को तो नोटिस दिया गया है, अमरजीत भगत को भी नोटिस दिया जाएगा और इन पर कार्रवाई हो सकती है। मगर फिलहाल जो फैसला है प्रदेश अध्यक्ष के पास सुरक्षित है। इसके अलावा और दो मुद्दे थे, उस पर भी बहुत इस बैठक में चर्चा हुई। एक तो ईडी के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं उनको नोटिस का जवाब देने के लिए बुलाया गया और 9 घंटे तक बुलाकर उनको परेशान किया गया, एक वो मामला। उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के घर की जो रेकी की गई थी और इस बात की जानकारी दीपक बैज को खुद लग गई थी। इन दोनों मामले को भी काफी गंभीरता से लिया गया और पूरे इस मामले में यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उनके नेताओं को परेशान कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष की जासूसी की जा रही, इसको काफी गंभीरता से लिया है। और ईडी जो जिस तरह से परेशान कर रही, सरकारी एजेंसियां जो कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही, जैसे कि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है, उसके विरोध में कांग्रेस ने 2 बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 1 मार्च को, यानी कल जो है, कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सभी जिला मुख्यालय में ईडी और सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे और 3 मार्च को ईडी मुख्यालय के सामने में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। इसलिए क्योंकि 3 तारीख को ईडी के अफसरों ने एक बार फिर से कांग्रेस के पदाधिकारियों को सुकमा और कोंटा के में जो राजीव भवन बना है उसकी फंडिंग को लेकर, उसकी पूरी जानकारी को लेकर एक बार फिर से बुलाया गया है। तो 2 बड़े कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं और इसको लेकर भी कांग्रेस की तैयारी यहाँ पर चल रही है। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।